एक बार इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में इमेजिन करिए कि आप पूरे डिसिप्लिन आदमी हो, दिन में 12 से 14 घंटा काम कर रहे हो, आप पूरे स्ट्रेस में आ चुके हो, आप बहुत ज्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट ले रहे हो अपनी लाइफ में, और जिसके कारण से आपको हर समय बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुके हो, आपको अब कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपकी सारी प्रोडक्टिविटी जीरो पे आ चुकी है, और यही समय है जब आप सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ को खत्म कर दोगे। अब आप वापस से उस घटिया पाथ पे चले जाओगे या तो अपनी लाइफ को खत्म कर दोगे, और आपने इन दोनों में से कोई भी एक घटिया ऑप्शन चूज कर लिया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आप हर समय टेंशन में थे, आपको आपके फ्यूचर की टेंशन, पेरेंट का प्रेशर, अपने काम की सारी स्ट्रेस सता रही थी, और जिसके कारण से आपने फिर से एक घटिया पाथ चूज कर लिया या फिर अपनी लाइफ को गवा दिया। और अगर आपको इस चीज से बचना है, एक क्लियर और हैप्पी माइंड पाना है, तो फिर आपको इस हार्ड टाइम में जर्नल का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं एक बहुत बड़ा थिंकर हूँ, 24 घंटा अपने स्ट्रेस के बारे में, फ्यूचर के बारे में और प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ, और कभी कभार ये थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, और जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता हूँ, मुझको कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, और मैं अपने काम के ऊपर शक करता हूँ कि क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या फिर मैं एक घटिया इंसान हूँ। और कभी कभार ये चीज़ अच्छी होती है, पर अगर यही चीज़ आपके साथ हर दिन हो रही है तो फिर आप वापस से एक घटिया पाथ के ऊपर चलना शुरू कर देते हो, और ऐसा ना हो इसके लिए मैंने जर्नलिंग को शुरू किया था, और अभी मुझको 7 से 8 महीने हो गए हैं जर्नल करते हुए, और मेरा माइंड बहुत अच्छे स्टेट में है, मेरे दिमाग में कोई भी थॉट नहीं रहता है, मैं सारा काम बहुत अच्छे से कर पाता हूँ कि जितनी भी मेरी स्ट्रेस है, मेरे थॉट्स हैं और जो भी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो एक पेपर में सेव हो चुकी हैं, तो फिर मुझको उसके बारे में सोचने की कोई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक बेस्ट मेंटल हेल्थ को अनलॉक कर लिया है, और इसमें जर्नलिंग का बहुत बड़ा हाथ था। तो अभी बताने से पहले कि जर्नल कैसे करें, मैं आपको बता दूंगा कि कितने महान लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जर्नल लड़कियों की चीज़ है और लड़कों को ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए, लड़कों को अपने थॉट को एक पेपर में सेव नहीं करना चाहिए। तो लोग जैसे मार्कस एरोलियस, दा विंची, वार्नर बफेट, आइंस्टाइन, बेन फ्रैंकलिन, स्टीव जॉब्स, जो रॉगर और बहुत सारे हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट लोगों ने जर्नल का सहारा लिया है अपने स्ट्रेस को मिटाने के लिए, एक अच्छा डिसीजन बनाने के लिए और अपनी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए, जिसके वजह से वो लोग अपना पूरा गिफ्ट इस दुनिया को दे पाए हैं, और तभी वो लोग इतने महान इंसान हैं। तो अब जानते हैं कि जर्नलिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जैसे कि मैं 7 महीने से जर्नल करता हुआ आ रहा हूँ, फिर मुझको 3 मेथड पता चले हैं जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं जर्नलिंग में, जिसमें से पहला मेथड है ग्रेटिट्यूड जर्नल और दूसरा मेथड है थॉट जर्नल। तो अब ग्रेटिट्यूड जर्नल में हम बस उन चीज़ों को लिखते हैं जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, जैसे हम लोग की आंखें, हम लोग के पेरेंट्स, हम लोग का घर, हम लोग के कपड़े, हम लोग के बिस्तर, और ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जैसे हम लोग की कुर्सी। और जब हम लोग इस टाइप के जर्नल को फॉलो करते हैं तो फिर हम लोग कभी भी बुरा फील नहीं करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हम लोग कभी भी अपने आप को किसी ऊपर वाले आदमी से कंपेयर नहीं करते हैं, भले ही हम लोग उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो, पर हम लोग कभी भी इस चीज़ को लेके स्ट्रेस नहीं लेते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग और अच्छी मेंटल क्लियरिटी अनलॉक कर लेते हैं। और इसके बाद दूसरा मेथड है थॉट जर्नल। अब थॉट जर्नल में जो जो स्ट्रेस, जो लाइफ की प्रॉब्लम हम लोग के दिन में चल रही है, जो चीज़ें हम लोग के दिमाग में है, हम लोग वो सारी चीज़ें एक पेपर पे लिख देते हैं। जैसे आपके साथ कुछ घटिया काम हुआ, आपके साथ कुछ अच्छा काम हुआ, आप किसी के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे हो, आप सोचते हो कि मैं ये करूं कि ये ना करूं, किसी भी डिसीजन को मेक करने के लिए आप थॉट जर्नल कर सकते हो, और जिसकी वजह से आप कभी भी उस चीज़ के बारे में दोबारा नहीं सोचोगे, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन और उस प्रॉब्लम को भी उस पेपर में लिख दोगे। और आपको हर समय जर्नलिंग करते समय ये ध्यान में रखना है कि आप आखिरी में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर लिखो। और यकीन मानो, जैसे ही आप थॉट जर्नल करके उठोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी मेंटल हेल्थ में आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, और आपके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं होगा, और इसका मतलब है कि आप रात में बहुत अच्छे से सो सकते हो बिना किसी ओवर थिंकिंग के। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल का फॉर्म बचा हुआ है जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। और इन दोनों जर्नल में से कौन सा जर्नल करने का तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, और मेरे ख्याल से ये दोनों तरीके बहुत ज्यादा बेस्ट हैं, और मैं तीनों तरीकों का यूज करता हूँ। और ये जर्नलिंग वाली चीजें मैं रोज करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। पर अगर आप जर्नलिंग अभी शुरू कर रहे हो तो फिर आपको एक चीज के लिए बहुत ज्यादा तैयार होना पड़ेगा कि आप कभी भी इस चीज को बंद नहीं करोगे, क्योंकि कुछ दिनों तक आप जर्नलिंग में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे, बहुत अच्छे से जर्नल को फॉलो करोगे, पर उसके बाद धीरे धीरे आपका पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा और आप ये चीज करना बंद कर दोगे। और ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। 1-2 महीने के बाद मैंने जर्नल करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, लगभग 1-2 महीने तक, और मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता, मैं कोई भी ढंग का काम ना कर पाता। और 1-2 महीने के बाद मैंने सोचा कि मैं जर्नल क्यों नहीं कर रहा हूँ, और मैंने एक डायरी उठाई और जर्नल करना शुरू की कि मैंने क्यों जर्नल को छोड़ दिया। और मुझको बहुत
छोटे छोटे रीजन पता चले कि मेरे पास जर्नल करने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। मैं जब भी जर्नल करने बैठता तो फिर कभी डायरी भूल जाता, कभी पेन भूल जाता और जिसके बाद मैं प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देता। और मैंने इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला कि मैंने जर्नल को अपने नाइट रूटीन में शिफ्ट कर दिया। जितना भी मेरा दिन का स्ट्रेस था वो रात में चला जाता जर्नलिंग करने से। जैसे नाइट रूटीन में मैं ब्रश करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, और उन्हीं चीज़ों के बीच में मैंने 10-15 मिनट के लिए जर्नलिंग को रख दिया। और जिसकी वजह से मैं कभी भी जर्नलिंग को मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे बेड के बगल ही एक डायरी और पेन रखी रहती है जिसको मैं कभी भी उस स्थान से नहीं हटाता हूँ। और अब आते हैं हम लोग के तीसरे सीक्रेट फॉर्म के ऊपर, जो कि है स्टोरी जर्नल। अब देखो, आपके पास और मेरे पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है और वो है हम लोग की दिन की स्टोरी। अगर कोई गांव वाला आदमी है और वो अपनी स्टोरी सुना रहा है तो फिर किसी शहर वाले आदमी के लिए वो स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक होगी। या फिर कोई भी आदमी अपनी दिन की कथा सुना रहा है तो फिर वो कथा दूसरे आदमी के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक होगी, क्योंकि हर एक आदमी के साथ अलग अलग चीज़ होती है हर एक दिन में। और आप मानो या ना मानो, पर आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। शायद फ्यूचर में आप इस स्टोरी की वजह से $1,000,000 कमा सकते हो, क्योंकि स्टोरी ही अभी सबसे बेस्ट तरीका है लोगों को इंगेज करने के लिए। और अगर आप अपनी पुरानी स्टोरी या फिर अपने हर दिन की स्टोरी भूल जा रहे हो और उसको रिमाइंड नहीं कर रहे हो तो फिर आप बहुत वैल्यूएबल चीज़ छोड़ रहे हो। और ऐसा आपके साथ ना हो तो फिर आपको एक जर्नल करनी है जहाँ पे आप अपनी दिन की स्टोरी लिखोगे, शायद आधा एक पन्ने में, या फिर कोई भी पुरानी स्टोरी जब आपको पहले याद आएगी कि पहले आप वीडियो गेम खेलते थे, आपके साथ ये हुआ था, और जिसके वजह से आप फ्यूचर में उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो अपने लेवरेज के लिए। क्योंकि अगर आप अभी वो स्टोरी सेव नहीं करोगे तो फिर 2-3 दिन के बाद या फिर 2-3 साल के बाद आप वो स्टोरी भूल जाओगे और आपका सारा का सारा लेवरेज चला जाएगा। तो फिर आपको स्टोरी जर्नल रोज करनी है, और इसके लिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप 1 घंटा बैठ के बाद जर्नलिंग करो। पहले थॉट जर्नल, फिर ग्रेटिट्यूड जर्नल, फिर स्टोरी जर्नल। मैं बस 2.5 पेज की जर्नल करता हूँ और उसमें 1 पेज की थॉट जर्नल होती है, 1 पेज की स्टोरी जर्नल होती है और 1.5 पेज की ग्रेटिट्यूड जर्नल होती है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ, और इसमें मुझको बस 15 से 20 मिनट लगते हैं। आप कभी भी स्ट्रेस ना लेना कि मुझको 3 पेज लिखना है, 4 पेज लिखना है, मुझको ये करना है, वो करना है। आखिरी में जर्नल का मतलब यही है कि आप अपने सारे थॉट को एक पेपर में लिख दो, और अगर वही चीज़ आपके आधे पन्ने में हो जा रही है, 1 पन्ने में हो जा रही है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप अभी बस जर्नलिंग शुरू कर रहे हो तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 1 से 2 पेज की ही जर्नल करो, और उससे ज़्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो फिर मैं जानता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश करने वाले हो। और अगर आप अभी किसी एडिक्शन से सफ़र कर रहे हो जो आपको पीछे ढकेल रहा है, तो फिर उस एडिक्शन को मिटाने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।